ओम शांति। आज बाबा सबसे बड़े अवगुण के लिए हम बच्चों को समझा रहे हैं कि बच्चे रफ टफ बोलना, इससे अच्छा किनारा कर लो। कोई भी कड़वा वचन नहीं बोलना है। बाबा कहते बच्चे क्रोध पे जीत पाने का यही तरीका है। जब सामने वाले में क्रोध आए तो आप या तो किनारा कर लो या उस समय अपने आप को कंट्रोल करके कोई रफ टफ या कोई कड़वा बोल मुख से नहीं निकालो। छः 7/2024 के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, बाप की याद से बुद्धि स्वच्छ बनती है, दिव्य गुण आते हैं। इसलिए एकांत में अपने आप से पूछो कि दैवी गुण कितने आए हैं। प्रश्न है, सबसे बड़ा आसुरी अवगुण कौन सा है जो तुम बच्चों में नहीं होना चाहिए? सबसे बड़ा आसुरी अवगुण है किसी से रफ टफ बात करना या कड़वा वचन बोलना। इसे ही भूत कहा जाता। जब कोई में यह भूत प्रवेश करते तो बहुत नुकसान कर देते, इसलिए उनसे किनारा कर लेना चाहिए। जितना हो सके अभ्यास करो। अब घर जाना है, फिर नई राजधानी में आना है। इस दुनिया में सब कुछ देखते हुए भी दिखाई ना दे। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, जाना तो है शरीर छोड़कर, इस दुनिया को भी भूल जाना है। यह भी एक अभ्यास है। जब कोई शरीर में खिटपिट होती है तो शरीर को भी कोशिश कर भूलना होता है, तो दुनिया को भी भूलना होता है। भूलने का अभ्यास रहता है सुबह को, बस वापस जाना है। यह ज्ञान तो बच्चों को मिला है। सारी दुनिया को छोड़ अब घर जाना है। जागती ज्ञान की तो दरकार नहीं रहती। कोशिश कर उसी धुन में रहना है, भले शरीर की कितनी भी तकलीफ होती है। बच्चों को समझाया गया है कि अभ्यास करो जैसे कि तुम हो ही नहीं। यह भी अच्छा अभ्यास है। बाकी थोड़ा समय जाना है अपने घर, फिर बाप की मदद है या इनकी भी अपनी मदद है। मदद तो मिलती ज़रूर है, पुरुषार्थ भी करना होता है। यह जो कुछ तुम देखने में आता है वह है नहीं। अब घर जाना है, वहाँ से फिर अपनी राजधानी में आना है। पिछाड़ी में यह दो बातें जाकर रहती है, जाना है और फिर आना है। देखा जाता है इस याद में रहने से शरीर के रोग से जो तंग करते हैं वह भी ऑटोमेटिकली ठंडे हो जाते हैं। खुशी वह रह जाती है। खुशी जैसी खुराक नहीं, इसलिए बच्चों को समझाना पड़ता है। बच्चे अब घर चलना है, स्वीट होम में चलना है। इस पुरानी दुनिया को भूल जाना है। इसको कहा जाता याद की यात्रा। अभी ही बच्चों को मालूम पड़ता है कल्प कल्प बाप आते हैं, यही सुनाते हैं, कल्प बाद फिर मिलेंगे। बाप कहते बच्चे अभी तुम जो सुनते हो फिर कल्प बाद तुम यही सुनेंगे। यह तो बच्चे जानते हैं। बाप कहते हैं हम कल्प कल्प आकर बच्चों को मार्ग बताता हूँ। मार्ग पर चलना बच्चों का काम है। बाप आकर के मार्ग बताते हैं और साथ में ले जाते हैं। सिर्फ मार्ग ही नहीं बताते, लेकिन साथ में भी ले जाते हैं। यह जो समझाया जाता है, यह जो चित्र आदि हैं, तो पिछाड़ी में कुछ भी काम में नहीं आते। बाप ने अपना परिचय दे दिया है, बच्चे समझ जाते हैं। बाप का बेहद का बादशाही देते हैं। जो कल मंदिरों में जाते थे, महिमा गाते थे इन बच्चों लक्ष्मी नारायण की, बाबा तो इन्हों को भी बच्चे बच्चे कहते हैं ना। जो इन्हों के ऊंच बनने की महिमा गाते थे, तब फिर ऊंच बनने का पुरुषार्थ करते हैं। शिव बाबा के लिए नई बात नहीं है। युद्ध के मैदान में तो बच्चे हैं, संकल्प विकल्प भी इन्हें तंग करेंगे। यह खांसी भी इनके कर्म का हिसाब किताब है, इनकी भोगना है। बाबा तो मौज में हैं।
कर्मातीत तो इनको बनना है। हम तुम बच्चों को माया के तूफान आदि कर्म भोग आएंगे, यह समझाना चाहिए। बाप तो रास्ता बताते बच्चों को सब कुछ समझाते हैं। इस रथ को कुछ होता है तो तुमको फीलिंग आएगी कि दादा को कुछ हुआ। बाबा को कुछ नहीं होता, इनको होता है। ज्ञान मार्ग में अंधश्रद्धा की बात नहीं होती है। बाप समझाते मैं किस तन में आता हूँ, बहुत जन्मों के अंत के पतित तन में प्रवेश करता हूँ। तुम भी जानते हो हम कर्मातीत अवस्था को पाकर फरिश्ते बनेंगे। तुम फरिश्ते बनते हो तब समझते हो अब लड़ाई लगेगी। मिरवा मौत मलूक का शिकार, यह बहुत ऊंच अवस्था है। बच्चों को धारण करनी है। यह भी निश्चय है कि हम चक्र लगाते हैं और कोई इन बातों को समझ न सके। नया ज्ञान है और फिर पावन बनने के लिए बाप याद सिखाते हैं। यह भी समझते हो बाप से वर्षा मिलना है। कल्प कल्प बाप के बच्चे बनते हैं तो 84 का चक्र लगाया है। कोई को भी तुम समझाओ तुम आत्मा हो, परम पिता परमात्मा बाप है, अब बाप को याद करो, तो उनकी बुद्धि में आएगा दैवी प्रिंस बनना है। बहन भाई भी नहीं, भाई भाई समझो और बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे और कोई तकलीफ है नहीं। पिछाड़ी में और कोई बातों की दरकार नहीं पड़ेगी, सिर्फ बाप को याद करना है, आस्तिक बनना है। एकांत में बैठ विचार करो, बाबा को याद करके हमको यह बनना है, यह गुण धारण करना है। बात तो बहुत छोटी है, परंतु बच्चों को कितनी मेहनत करनी पड़ती। बच्चे जानते अभी बाप आया है, ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना कर दे। तुम बच्चे जानते हो स्थापना हो रही है, इतनी सहज बात भी तुमसे खिसक जाती है। एक अल्फ है, बेहद के बाप से बादशाही मिलती है। बाप को याद करने से नई दुनिया याद आ जाती। अहिल्याएं कुब्जाएं तो बहुत अच्छा पद पा सकती हैं। यह प्रश्न नहीं उठता कहाँ याद करूं, कैसे करूं। बुद्धि में है कि बाप को याद करना है। यहाँ बैठे हो तो तुमको आनंद आता है। सम्मुख बाप से मिलते हो, इसमें मनुष्य मूझ जाते कि शिव बाबा की जयंती कैसे होगी। यह भी समझते नहीं शिवरात्रि क्यों कहा जाता। कृष्ण के लिए समझते हैं ना, रात को जयंती होती है, परंतु इस रात्रि की तो बात है नहीं। दैवी गुण धारण करते नहीं हैं, नहीं तो 100 गुना पाप हो जाता है। मेरी निंदा कराने वाले ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। बाप की निंदा कराएंगे तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। बहुत मीठा बनना चाहिए, रफ टफ बात करना यह दैवी गुण नहीं है। समझना चाहिए यह आसुरी अवगुण है। प्यार से समझाना होता यह तुम्हारा दैवी गुण नहीं है। हम जीते रहेंगे तो सुख भोगते रहेंगे। समझते हैं 40,000 वर्ष पड़े हैं। यह है कुंभकर्ण की नींद। ब्रह्मा के पास जाने से तुम्हें स्वर्ग का ऐसा प्रिंस बनेंगे। इसलिए अक्सर करके ब्रह्मा और श्री कृष्ण दोनों के साक्षात्कार होते हैं। आत्मा पाठ पढ़ती देह का भान उतर जाता। अच्छे व बुरे संस्कार आत्मा में ही होते हैं। तुम मीठे मीठे बच्चे 5,000 वर्ष के बाद आकर मिले हो। तुम वही हो, फीचर्स भी वही हैं। 5,000 वर्ष पहले भी तुम ही थे। तुम ही कहते थे 5,000 वर्ष बाद आप वही बाबा आकर मिले हो, जो हमको मनुष्य से देवता बना रहे हो। हम देवता थे, फिर असुर बन पड़े हैं। देवताओं के गुण गाते आए, आपने अवगुण वर्णन करते आए। अब फिर देवता बनना है, क्योंकि दैवी दुनिया में जाना है। तो अब अच्छी रीति पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाओ। टीचर तो सबको कहेंगे ना पढ़ो, अच्छी मार्क्स में पास हो तो हमारा भी नाम बाला
और तुम्हारा भी नाम बाला होगा। ऐसे बहुत कहते, बाबा आपके पास आने से कुछ निकलता ही नहीं है, सब भूल जाते, आने से ही चुप हो जाएंगे। यह दुनिया जैसे कि ख़त्म हुई पड़ी है। फिर तुम आएंगे नई दुनिया में तो वह दुनिया बड़ी शोभनिक और नई होगी। कोई कोई शांति धाम में विश्राम पाते, कोई को विश्राम मिलता ही नहीं, ऑल राउंड पार्ट है। परंतु तमो प्रधान दुख से छूट जाते हैं। समझा जाता राजधानी स्थापन हो रही है। ऐसे नहीं जो नसीब में होगा, नहीं पुरुषार्थ करना चाहिए। बाबा जो श्रीमत देने वाला है वह खुद राजा आदि नहीं बना, उनकी श्रीमत से हम बनते हैं। हम वैकुंठ की बादशाही स्थापन करते तो हमने अनेक बार राजा स्थापन की, करते और गवाते यह चक्र चलता रहता। पादरी लोग जब चक्र लगाने निकलते तो कोई को देखना भी पसंद नहीं करते, सिर्फ क्राइस्ट की याद में रहते। क्राइस्ट की याद में कितना रहते हैं? जरूर क्राइस्ट का साक्षात्कार हुआ होगा। सब पादरी ऐसे थोड़े ही होते, कोई में कोई, कोटों में कोई, तुम्हारे में भी कोटों में कोई ऐसी याद में रहते होंगे। ट्राई करके देखो और कोई को नहीं देखो, बाप और स्वदर्शन चक्र फिराते रहो। तुम बच्चों को पुरुषार्थ कर रूहानी म्यूजियम अथवा कॉलेज खोलने चाहिए। लिख दो विश्व अथवा स्वर्ग की राजाई सेकंड में कैसे मिल सकती, आकर समझो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट, चलते फिरते एक बाप की ही याद रहे और कुछ भी देखते हुए दिखाई ना दे, ऐसा अभ्यास करना है। एकांत में अपनी जांच करनी है कि हमारे में दैवी गुण कहाँ तक आए हैं। दूसरी पॉइंट, ऐसा कोई कर्तव्य नहीं करना जिससे बाप की निंदा हो। दैवी गुण धारण करने हैं, बुद्धि में रहे अभी घर जाना है, फिर अपनी राजधानी में आना है। वरदान है, सेवाओं में शुभ भावना की एडिशन द्वारा शक्तिशाली फल प्राप्त करने वाले सफलता मूर्त भाव। जो भी सेवा करते हो उसमें सर्व आत्माओं के सहयोग की भावना हो, खुशी की भावना व सद्भावना हो तो हर कार्य सहज सफल होगा। जैसे पहले ज़माने में कोई कार्य करने जाते थे तो सारे परिवार के आशीर्वाद लेकर जाते थे, तो वर्तमान सेवाओं में यह एडिशन चाहिए। कोई भी कार्य शुरू करने से पहले सभी की शुभ भावनाएं शुभकामनाएं लो, सर्व की संतुष्टता का बल भरो, तब शक्तिशाली फल निकलेगा। स्लोगन है, जैसे बाप जी हाजिर कहते वैसे आप भी सेवा में जी हाजिर जी हुजूर करो तो पुण्य जमा हो जाएगा। ओम शांति।